मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ लाइक के माध्यम से सपोर्ट कर दिया करो, और हाइप का ऑप्शन है, हाइप भी दे दिया करो। तो यहाँ पे मैं दो टॉपिक पर बात करूँगी कि जगत दीदी ने अपनी ट्रोलिंग कैसे रुकवाई। साथ में बात करूँगी कि जगत भाभी की ट्रोलिंग क्यों नहीं रुक रही है, और उनकी देवर क्या उनको ट्रोल कराना चाहते हैं, सगे देवर, और जो बने हुए देवर हैं उनसे जगत भाभी का इतना प्रेम क्यों है अपने सगे देवर से ज़्यादा। देवरानी को छोड़कर दूसरी देवरानी पर क्यों ज़्यादा मेहरबान हैं जगत भाभी। बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक कमेंट भी आया था, जगत दीदी ही जगत भाभी की ट्रोलिंग करा रही हैं और जगत दीदी अभी नहीं सुधरी हैं, जगत भाभी के हस्बैंड के पीछे हैं। तो इन दोनों बातों का जवाब मैं दूंगी और आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में अपना पॉइंट रख सकते हैं। पहली बात, ट्रोलिंग क्यों होती है? ट्रोलिंग जब कोई मुद्दा होगा तभी ट्रोलिंग होती है। ऐसे अचानक ही जगत दीदी बोल दे कि जाओ जगत भाभी के बारे में गलत गलत बोलो, तो क्या कोई बोल पाएगा? और क्या जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं वो छोड़ेंगे? बेवजह कोई किसी की ट्रोलिंग कर पाता है? बिना मुद्दे की तो ट्रोलिंग नहीं होती है। और जगत दीदी के पास मान लो 2-4 आईडी होगी या 2-4 लोग सपोर्टर होंगे, वो जगत भाभी को गलत बोल सकते हैं, उनके बारे में गलत वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वही बनाएंगे ना जो जगत भाभी दिखा रही हैं। जो जगत भाभी नहीं दिखा रही उसके बारे में तो वो भी नहीं बोल सकते हैं, जो जगत दीदी के सपोर्टर भी होंगे या उनके कहने पर ट्रोलिंग भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से किसी के कहने से ट्रोलिंग नहीं होती है। ट्रोलिंग किसी भी ब्लॉगर की तभी होगी जब वो मुद्दा देगा, वो सारी चीजें अपनी वीडियो में करेगा और लोगों को मौका मिल जाएगा। ट्रोलिंग उसे कहते हैं जहां पे बातें छोटी होती हैं, उसे बढ़ा चढ़ा के और उल्टी सीधी बातें ऐड करके उस बात को बोली जाती है। रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्शन नॉर्मल होता है, जहां पे जो चीज होती है वही बोली जाती है। तो ट्रोलिंग और रिएक्शन में इतना ही फर्क होता है। लेकिन अगर जगत दीदी की ट्रोलिंग रुक गई है तो उसकी वजह क्या है? तो जगत दीदी की ट्रोलिंग रुकी है, उसकी वजह यह है कि जगत दीदी अब ऐसी कोई हरकत अपनी वीडियो में नहीं कर रही हैं या कम्युनिटी पे कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही हैं, इसी वजह से उनकी ट्रोलिंग रुक गई है। उन पे भी रिएक्शन बनते थे और उनकी भी ट्रोलिंग होती थी। ट्रोलिंग में उनकी भी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था और रिएक्शन में नॉर्मल तरह से बताया जाता था कि ये बात हुई है। जैसे वो कम्युनिटी में पिक लगा रही थी, जगत भैया की स्टोरी में पिक लगा दिया था, तो उस टाइम पे जगत दीदी की भी ट्रोलिंग बहुत हुई थी, बहुत ही गंदा संदा बोला गया था। अभी हाल में ही वो प्रेगनेंसी टॉपिक की बात कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं था, उस पे भी रिएक्शन बने थे। तो ऐसा नहीं है कि जगत दीदी को लोग छोड़ रहे हैं, नहीं, छोड़ कोई नहीं रहा है। बस ये बात है कि अभी वो शांत है, अभी ऐसी कोई मुद्दा नहीं दे रही है, इसी वजह से उन पे रिएक्शन और ट्रोलिंग नहीं हो रहा है। मुद्दा आएगा तो बोलेंगे लोग। तो वही चीज है, जगत भाभी पर आ जाते हैं। जगत भाभी वही चीजें बार बार रिपीट करती, चीज पर उनकी ट्रोलिंग होती है और रिएक्शन बनते हैं। अब यहाँ पे एक बात और कमेंट में बोला गया था कि जगत दीदी अभी भी जगत भैया के पीछे हैं। तो एक बात बोलूं, पीछे हैं या आगे हैं, इस बात की तो किसी के पास पुष्टि है नहीं, मुंह से कहने से सही नहीं हो जाएगा। और मान लो कि अगर कोई किसी के पीछे लगता है तो सामने वाला लगाएगा पीछे, तभी तो लगेगा इंसान, और सामने वाला नहीं लगाएगा तो कोई किसी के पीछे जबरदस्ती लग पाएगा? तो यहाँ पे पीछे लगने वाली बात है तो जगत भाभी अपने पति को सवाल करे ना कि भाई का आप क्यों लगा रहे हो जगत दीदी को पीछे? तो वो तो जगत भाभी और जगत भैया का मुद्दा है। बिना कहे, बिना किसी की मर्जी से कोई किसी के पीछे नहीं लग पाएगा। और मेरे हिसाब से इतनी गालियां खाने के बाद जगत दीदी, इतनी बदनामी झेलने के बाद उस इंसान के पीछे क्यों लगेंगी? दुनिया में वही एक इंसान है। ठीक है, उस टाइम पे भावनाओं में बह गई, बहुत सारी गलतियां की। उस टाइम पे जगत दीदी की ट्रोलिंग नहीं हुई थी, उस टाइम पे जगत दीदी की बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती इसलिए हुई थी कि जिस लड़के पे उन्होंने भरोसा किया था वो बहुत नीच किस्म का इंसान था, उसको इज्जत नहीं दिखाई पड़ेगी। उस टाइम पे ये नहीं समझ में आया कि इस लड़की को बेइज्जती मैं कर दूंगा अपने बदले के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ये औरत कहीं की भी नहीं रहेगी। उस औरत को मुंह दिखाने लायक इस आदमी ने नहीं छोड़ा है और उस औरत को अपने किए की सजा पूरी मिल चुकी है। तो अब अगर वो सही रास्ते पे अपना ब्लॉगिंग कर रही है तो अब तो छोड़ देना चाहिए ना। अगर हर इंसान को अपने किए की सजा मिलती है और मिल गई है, तो जब पश्चाताप हो जाता है तो इंसान को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो इसी वजह से मैं जगत दीदी पर अब बात करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले जो उन्होंने गलती की है ना, उस गलतियों को किसी ने भी, कोई भी रिएक्शन वाले ऐसे नहीं है कि जिन्होंने उनको सुनाया नहीं हो। उनकी ट्रोलिंग हुई थी उस टाइम पे, उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनको लोग लुटेरी दुल्हन क्या क्या नहीं बोल रहे थे, आखिर सब सहा ना उन्होंने, क्योंकि उनकी गलती थी।
वो सारी चीज़ें सही, गलती कम भी थी या ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने सहा, और सहा इसलिए क्योंकि लड़की को हमेशा सहना पड़ता है। लड़के तो चौड़ा होके घूमते हैं और जगत भैया चौड़ा होके घूम रहे हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके समाज, आस पास, दोस्तों में कहीं भी फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं छूटा। फर्क कहाँ पड़ा? जगत दीदी की जिंदगी में उनके दोस्त छूट गए, उनकी शादी टूट गई, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। और रही बात शादी की, तो अब शादी की भी उम्मीद नहीं रह जाती, क्योंकि जब इंसान बेइज्जत हो जाता है उसका जीना दूभर हो जाता है, और वही सेम चीज जगत दीदी के साथ हो रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जगत भाभी बेचारी भोली भाली है, उसका फायदा लोग उठाते हैं, उसको गलत कमेंट करवाते हैं, जगत दीदी करवाती हैं। ठीक है, जगत दीदी 2 4 10 आईडी बनवा लें, उससे कमेंट करवा दे, लेकिन अगर आप फेसबुक पर देखोगे तो उनको 300 400 कमेंट, 500 कमेंट गंदे आते हैं। तो कोई भी ब्लॉगर इतना फ्री नहीं बैठा है कि 500 आइडिया बनाएगा और लोग उसकी सुनेंगे, और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि लोगों को बांट के गंदे कमेंट करवाएगा। गंदे कमेंट करके क्या मिलेंगे? हर ब्लॉगर को गंदे कमेंट आते हैं, पर वही गंदे कमेंट आते हैं जो अपनी वीडियो में दिखाता है। वो गंदी चीज दिखाएगा तो गंदे कमेंट आएंगे। अच्छी सारे केस में देखा गया है कि फेसबुक पर कुछ अच्छी पिक्चर भी होती है तो 2 4 कमेंट आ ही जाते हैं, जो उनसे पर्सनल दुश्मनी रखते हैं वही करते हैं। लेकिन जगत भाभी के केस में कोई दुश्मनी वाला नहीं आता है, उनकी हरकतों की वजह से आता है। अब देखो, चिपकने को लेकर ट्रोल होती रही हैं, बहुत सारे लोग उनको समझाते भी रहे हैं कि आप थोड़ा ना लड़कों से दूरी मेंटेन करो, क्योंकि आप 25-26 साल की शादीशुदा औरत हो, आपके पति हैं, और आपका खुद का सगा देवर आपसे दूरी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसकी वाइफ को पसंद नहीं है कि किसी औरत या आदमी को वो टच करे। तो आप भी ऐसे दूरी मेंटेन करो। लेकिन यहाँ पे जगत भाभी दूरी मेंटेन कर ही नहीं सकती हैं, वो पता नहीं क्या हो गया है उनको कूल बनने के चक्कर में। यहाँ तक कि उनकी ननद भी दूरी मेंटेन करती हैं, वो भी ऐसे देवर बहुत सारे उनके यहाँ भी भाई वगैरह आते हैं बेंगलोर में, वो भी नहीं इतनी चिपका चिपकी, इतनी मस्ती, लेटना उठना नहीं करती हैं जितना जगत भाभी करती हैं। और रही बात जगत भाभी की, देवरानी भी बहुत दूरी मेंटेन करती हैं, बातचीत करती हैं, पर दूर से करती हैं। ऋतिक रिया के साथ इनकी देवरानी ने भी ब्लॉग बनाया, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था एकदम दूरी मेंटेन करके। लेकिन जगत भाभी दूरी मेंटेन कर ही नहीं सकते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतनी सारी ट्रोलिंग, इतने सारे रिएक्शन बनने के बाद इनके दिमाग में अकल नहीं है। अब अकल नहीं है या पति के कहने पर करती हैं या डॉलर का लालच है, ये तो वही बता सकती हैं। पर अभी भी एक रील आई है, उस रील पे इतने गंदे कमेंट आए, मैंने शॉर्ट वीडियो में लगा दिया है। उस कमेंट को इन्होंने फिल्टर किया। मॉर्निंग जब मैंने वो वीडियो देखी तो 400 से 500 गंदे कमेंट थे, एक भी अच्छा कमेंट उसमें नहीं था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पे ऋतिक के साथ बैठी थी, ऋतिक इनके हाथ को पकड़कर मरोड़ रहे थे और ये लेटी थी वहां पे बैठी, तो वहां पे उनकी वाइफ भी थी ऋतिक के। लेकिन ये चीजें लोगों को अच्छी लगी, किसी को लगा कि फन वे में है, और कुछ इनको समझाते हुए भी नजर आए। इनकी यूट्यूब वीडियो पे आप जाके देखेंगे, कुछ ऐसी आईडी थी जिसमें कहा गया है कि आप ये मत करो, इसकी वजह से आप ट्रोल होती हैं, अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई गैर मर्द छुए, ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। अगर आपको मस्ती करनी है तो आप कैमरे के पीछे कर लो। एक रितिका करके 12 घंटे पहले आईडी बनी है, इनके यूट्यूब पे जाके देख लेना, कम से कम 15 ऐसे कमेंट होंगे जिसमें इसको समझाया है कि तुम बेसन लगाया करो, तुम लड़कों से ऐसे मत चिपको, ऐसे मत करो, तुम्हारे कैरेक्टर पर बात आती है। मतलब एक समझाने के लिए 12 घंटे पहले वो आईडी बनाई गई है, तो यानी इनका बहुत खास होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इनकी सास ने आईडी बनाई है, क्योंकि डायरेक्ट मुंह पर कहेंगी तो जगत भैया गुस्सा करेंगे, लड़ने लग जाएंगे। आंटी को डायरेक्ट जगत भाभी को कुछ बोलने का हक नहीं है, इसीलिए आंटी ने वो आईडी बनाई है 12 घंटे पहले और समझा रही हैं कि लड़कों से दूर रहो, लड़कों से चिपकती हो तो तुम्हें मतलब गलत बोला जाता है। वो आईडी किसकी है, या सास की है या किसकी है, उसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, पर किसी चाहने वाली की है जो इनको इतना समझा रहा है, यानी इनका बहुत खास होगा जो इनको बहुत पसंद करता है। तो जो लोग ये टॉपिक देते हैं कि फेसबुक की जो है जनता वो बहुत खराब हो, लोगों को गंदे कमेंट्स करती है, और यूट्यूब की जनता बहुत अच्छी है, नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों एक ही लोग हैं। यूट्यूब के ही सब्सक्राइबर जाके फेसबुक पर इनकी वीडियो देखते हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स आके यूट्यूब पर देखते हैं। पर ये चीजें हैं कि यूट्यूब पर ये लोग पहले से ही कमेंट को फिल्टर कर देते हैं। आप वीडियो डालो, वहां पे ऑप्शन आता है, आप कमेंट को कर सकते हो, लेकिन फेसबुक पर फिल्टर वीडियो डालने के बाद, उसके बाद कमेंट आने के बाद होता है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से फेसबुक पर सबकी गंदगी दिख जाती है, सबके गंदे कमेंट दिख जाते हैं और सबकी औकात दिख जाती है कि उसकी औकात क्या है। तो ठीक है, अगर आपको चिपका चिपकी करना था, आपको मस्ती करनी थी, कोई बात नहीं, आपने ऋतिक के साथ मस्ती की, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरूरी है कि उस चीज को डाला जाए। इन्होंने पिक डाली है जहाँ पे एक
वीडियो डाला है वहाँ पे जगत भाभी बीच में फोटो खिंचाती हैं, तो ठीक है फोटो खिंचा रही हो, हाथ टच है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पे ऋतिक को पीठ पे हाथ टच करने की, मारने की क्या जरूरत है, इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है। वहाँ पे तू तड़ाक करके जगत भाभी बोलती है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि तू तड़ाक बोल रही है। तो देखो जगत भाभी नया नया मतलब अभी उड़ान उड़ रही है, उनको भी तू बात करने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, करने दो, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा और पंजाब में तू करके ही लोग बात करते हैं, तो कर रही कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऋतिक को अपना हम उम्र समझती है। जब हम उम्र से बात करते हैं तो तू तड़ाक में बात कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े से बात करते हैं तो तू तड़ाक में बात नहीं करते हैं। अब वहां पे बहुत सारे ये कमेंट आते कि ये अपने सगे देवर से इतनी मस्ती क्यों नहीं करती, उनके क्लोज क्यों नहीं जाती। तो भाई मैंने बता दिया कि उसको नहीं पसंद है कि चिपका चिपकी करे, वीडियो वगैरह बनाए। तो जगत भाभी अभी 1-2 दिन पहले आपके अंडरगारमेंट्स को लेकर इतना बवाल मचा, उसके बाद फिर वही चिपका चिपकी वाली वीडियो आप डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? यानी आप खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, तो फिर ब्लेम क्यों जगत दीदी पर लगा रहे हैं आपके सपोर्टर? नहीं लगाना चाहिए ना। ब्लेम लगाना है तो आप पर लगाएं कि आप खुद चाहती हैं कि आपके ऊपर गालियां पड़े, आपको गंदी गंदी गालियां पड़े, और पड़ रही हैं। आप वाइटी शॉर्ट्स मेरे जाके देख लेना, उसमें मैंने डाला हुआ कि कितने गंदे गंदे कमेंट इनको आ रहे हैं। यही इज्जत कमाया है आपने। आपका के साथ ये पहला कोई चीज नहीं हुआ है कि इनको ट्रोल किया गया है। जब इंटरनेशनल ट्रिप पर गई थी तो वहां पे आंखों से आंखों में आंख मिला के रील बनाया था, तब भी हुई थी। ऋतिक के बगल बीच में बैठ गई थी, रिया को किनारे कर दिया था, तब भी इनको ट्रोलिंग हुई थी। तो जब आपको पता है कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूंगी तो मुझे गंदे कमेंट्स आएंगे, यानी इनको फर्क नहीं पड़ता। राज फैमिली को बिल्कुल अब फर्क नहीं पड़ता कि भाई भाड़ में जाए गंदे कमेंट्स, हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा सुबह डॉलर वाइटी स्टूडियो में बनने चाहिए। तो ये सोच हो गई है राज फैमिली की। कहते हैं ना कि एक ही चीज बार बार होती रहे ना, गंदे कमेंट्स आते रहे ना, तो इंसान ढीठ हो जाता है। तो राज फैमिली ढीठ हो गई है। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बहू को कोई गंदा बोले या सही बोले, सब सही है, पैसे के आगे सब सही है। तो यहाँ पे जो ये लोग बोलते हैं कि जगत भाभी बेचारी है, उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जगत भाभी अपनी ट्रोलिंग, अपनी बेइज्जती खुद करा रही हैं, तो इसकी जिम्मेदार राज फैमिली है। कोई कमेंट करने वाले नहीं है, उनको जो दिखेगा वो कमेंट करेंगे, और ना कोई रिएक्शन वाला। कि देवर को बोला गया कि खाने को लेकर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो हाँ ये चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। खाने वाली वीडियो ना इनके देवर को बनाना चाहिए था और ना इनके सास को एक्सप्लेन करना चाहिए था। यहाँ पे आपके घर की बहू की ही बेइज्जती हो रही थी। कम से कम दुनिया वाले तो बेइज्जत कर ही रहे हैं, कम से कम घर वाले तो बेइज्जती मत कराओ उसकी। तो हाँ ये सारी चीजें आप पर्सनल बोल सकते थे कि भाभी मुझे टाइम से खाना दे दिया करो, या आंटी जी ये बातें फोन पे कर देती, लेकिन ब्लॉग में बोला है कि इससे बहुत ज्यादा रिएक्शन बनेंगे और मेरा वीडियो फिर से वायरल होगा, क्योंकि व्यूज डाउन हो गए हैं आंटी जी के भी, और आंटी जी बहुत परेशान है। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि यहाँ पे जगत भाभी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे काम करते हुए दिखती है। एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था कि ये अपनी देवरानी को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं, रिया को ज्यादा दे रही हैं। तो देवरानी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो रही है जगत भाभी के साथ। सिवान में ये लोग ज्यादा क्लोज दिखते हैं, पर अंबाला में अभी क्लोज नहीं है, अलग अलग रूम में रह रहे हैं, अलग अलग कंटेंट बना रहे हैं। तो ये ब्लेम देना जगत भाभी को कि वो नहीं जा रही हैं, ये ब्लेम आप देवरानी को भी दे सकते हो कि वो क्यों नहीं जा रही है जगत भाभी के पास। तो सारा इल्जाम उनके ऊपर ही लगाना सही नहीं है। और रही बात रिया के साथ, तो रिया मेहमान थी, देवरानी मेहमान नहीं है। वो देवरानी जेठानी है, वो एक दूसरे से नहीं भी मिलेंगी तो कोई कहने नहीं आएगा, पर मेहमान के साथ अगर टाइम नहीं बिताएंगी जगत भाभी तो वो कहेगी। रही बात खाने पीने का, तो खाने पीने का भी उनके भाई को नहीं बोलना चाहिए था जगत भाई के, क्योंकि वो आपका अपना घर है। और अगर आप खाने पीने की बात करते हो तो आप अपने घर की बेइज्जती करते हो, अपने सगे भाई भाभी की बेइज्जती करते हो। तो यहाँ पे मुझे छोटे भाई और उनकी वाइफ नहीं अच्छी लगी इस जगह पे, वहां पे ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जगत भाभी को मैंने देखा वो थकी थकी सी लगती है। एक जगह ये लोग फिल्म देख के वापस आ रहे थे, पैर सही से नहीं रख पा रही थी, उसकी बॉडी में पेन है, थकान है, सब कुछ है। उसको ऐसा पति है जो अपनी पत्नी के सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहा है। अरे 2 दिन उसको ब्रेक दे दो, आपके घर कोई ना कोई आया रहता है, वो थक जाती है, काम तो करना ही पड़ता है उसको। तो उसके चेहरे पे थकान साफ झलक रही है, थोड़ा सा आराम दो, अच्छी नींद ले, 2-3 दिन ऐसे घूमो फिरो, मत बनाओ वीडियो, और थोड़ा अपने लिए जियो। तो यहाँ पे जगत भाभी को यही कहूंगी कि कुछ चीजें आप अपने लिए स्टैंड लो, ये फालतू फालतू गिरी मत करो, कैमरे पे अपनी इज्जत को दांव पे मत लगाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें।